DA सीरीज के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज की वीडियो में हम हेडर एंड फुटर के बारे में बात करेंगे। हेडर से मुराद पेज का वो हिस्सा है जो पेज के ऊपरी मार्जिन पर जाहिर होता है। फुटर से मुराद पेज का वो हिस्सा है जो पेज के निचले मार्जिन पर जाहिर होता है। हेडर और फुटर का ऑप्शन इंसर्ट के टैब में हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर मौजूद होता है। हेडर और फुटर में आमतौर पर डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक इजाफी मालूमात रखी जाती हैं, मसलन बुक का नाम, राइटर का नाम, चैप्टर का नाम या पेज नंबर वगैरह। डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट के टैब में हेडर फुटर ग्रुप के अंदर हेडर के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पे हेडर के लिए पहले से बने बनाए डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। हम फॉर एग्जांपल अभी ब्लैंक जो टेम्पलेट है उसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो इसके ऊपर हेडर ऑटोमेटिकली पेज के अंदर इनेबल हो गया है। जैसे ही हेडर इनेबल होता है ऑटोमेटिकली पेज के अंदर फुटर भी इनेबल हो जाता है। तो इसके अंदर हम एक सैंपल टेक्स्ट लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हेडर और फुटर में मौजूद टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के तमाम ऑप्शंस अप्लाई किए जा सकते हैं, मसलन उसका स्टाइल, साइज और कलर वगैरह तब्दील करना। हेडर या फुटर में अपना डाटा कंप्लीट करने के बाद क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप हेडर फुटर ऑप्शन से बाहर आ जाएंगे। हेडर फुटर ऑप्शन से बाहर आने के लिए हेडर या फुटर एरिया से बाहर आकर आप माउस से डबल क्लिक करें या कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें तो भी आप हेडर फुटर ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 के ऊपर हम फुटर इंसर्ट करते हैं। फुटर में आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पे फुटर के अंदर पेज नंबर इंसर्ट किया जाता है। तो हम इंसर्ट के टैब में हेडर फुटर ग्रुप से पेज नंबर के ऑप्शन में भी आप देखिए टॉप और बॉटम दोनों आ रहे हैं। हम बॉटम ऑफ पेज क्योंकि हम फुटर इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं किसी एक स्टाइल पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये देखिए फुटर के अंदर पेज का ये जो स्टाइल है पेज नंबर का ये ऐड हो गया है। तो आप क्लोज हेडर फुटर से या एस्केप की से हेडर फुटर से बाहर आ सकते हैं। अभी हमने पेज के अंदर हेडर भी इंसर्ट कर लिया जिसमें MS वर्ड 2016 लिखा हुआ है और फुटर भी इंसर्ट कर लिया जहां पेज 1 लिखा हुआ है। हेडर और फुटर में मौजूद डाटा आमतौर पे हर पेज के ऊपर रिपीट होता है। मसलन अभी आप देखिए पेज नंबर 1 के ऊपर हमने ऐड किया था, ऑटोमेटिकली पेज नंबर 2 और पेज नंबर 2 के ऊपर पेज का नंबर भी साथ साथ आ रहा है। इसी तरह पेज नंबर 3 और इसी तरह कंटिन्यूसली आप जिस तरह पेज बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये हेडर का डाटा और फुटर में जो कि पेज नंबर लिखा हुआ है ये रिपीट होता रहता है। हेडर या फुटर में आप टेक्स्ट के अलावा पिक्चर्स, डेट एंड टाइम और इसी तरह डॉक्यूमेंट का पाथ, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है उसका पाथ जो है वो हेडर या फुटर में प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपको फाइल दोबारा ढूंढने में आसानी हो। इसके अलावा नेविगेशन ऑप्शन से गो टू, अगर आप हेडर में हैं तो गो टू फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप फुटर ऑप्शन में पहुंच जाएंगे और यहाँ से गो टू हेडर में क्लिक करेंगे तो आप हेडर ऑप्शन में आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट और प्रीवियस और लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन जो है ये अगर आपने एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल हेडर फुटर रखे हुए हैं उसके लिए यूज होता है। पोजीशन के ग्रुप के अंदर हेडर फ्रॉम द टॉप का मतलब ये है कि हेडर जो है वो टॉप से किस स्पेस पे, किस पोजीशन पे मौजूद है। अगर आप इसे कम करेंगे तो हेडर का टेक्स्ट जो है, हेडर में मौजूद टेक्स्ट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। बाय डिफॉल्ट ये 0.5 पे होता है। इसी तरह फुटर में मौजूद जो टेक्स्ट होता है वो फ्रॉम बॉटम 0.5 है। अगर आप इसे इंक्रीज करते हैं तो ऊपर की तरफ आएगा ये, और अगर आप इसे डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा। ये भी बाय डिफॉल्ट 0.5 पे होता है। हेडर या फुटर को डॉक्यूमेंट से रिमूव करने के लिए इंसर्ट के टैब में हेडर फुटर ग्रुप से हेडर के ऑप्शन पे जाइए और रिमूव हेडर पर क्लिक कीजिए तो डॉक्यूमेंट से जो हेडर होता है वो रिमूव हो जाता है। इसी तरह अगर आप फुटर को रिमूव करना चाहते हैं तो इंसर्ट के टैब से फुटर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट से फुटर जो है वो रिमूव हो जाता है। डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर को माउस की डबल क्लिक जो कि आप हेडर या फुटर एरिया में करेंगे से भी इनेबल किया जा सकता है। और इसके अलावा इंसर्ट के टैब से अगर आप हेडर या फुटर ऑप्शन में जाएं तो एडिट हेडर या एडिट फुटर के ऑप्शन से भी आप हेडर या फुटर को इनेबल कर सकते हैं।